Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are discussing our unit number 11, that is homeostasis. Today the topic which we are going to discuss are osmoregulatory function of kidney, disorders of kidney and kidney stone. Our first topic is osmoregulatory function of kidney. osmoregulation, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, osmoregulation क्या है, यानी बॉडी फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना कहलाता है ऑस्मोरेगुलेशन. आवर किडनी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ ब्लड. इसीलिए ये प्रोसेस इतना ज़रूरी है क्योंकि जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है तो ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स को कंसंट्रेट कर देता है. जबकि ज़्यादा अमाउंट में वाटर इनटेक किया जाता है बॉडी में तो ये हमारी बॉडी फ्लूइड्स को डाइल्यूट कर देता है. तो यहाँ किडनी अपना अहम किरदार अदा करते हुए दोनों को मेंटेन रखती है और ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करती है. किडनी का मेन फंक्शन है यूरिन की फॉर्मेशन करना. अब किडनी किन कंडीशंस पे, किन प्रोसेसेस पे कैसे अमल करके किस टाइप के यूरिन प्रोड्यूस करती है. फर्स्ट वन है हमारे पास हाइपोटोनिक यूरिन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप सबको पता है कि ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. यानी जब हमारे बॉडी फ्लूइड्स में वाटर इनटेक ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो किडनी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगी. डाइल्यूट यानी हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करेगी. इसी मकसद के लिए जब पानी बॉडी फ्लूइड्स में ज़्यादा है तो किडनी पानी को ज़्यादा फिल्टर करेगी. कहाँ से? ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल में. इसी तरह पानी ज़्यादा फिल्टर करेगी तो पानी को कम रीअब्जॉर्ब किया जाएगा और इसी की वजह से अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन होती है जो कि हमारी बॉडी फ्लूइड्स को नॉर्मल कंडीशन पे, अपने नॉर्मल फंक्शंस पे रखती है. मोस्टली हाइपोटोनिक यूरिन यानी डाइल्यूट यूरिन किन सीजन्स में बनता है? विंटर सीज़न में. इसकी रीज़न क्या है? ड्यूरिंग विंटर सीज़न ना तो हमारी बॉडी में से कोई इवेपोरेशन हो रही होती है, ना स्वेटिंग प्रोसेस होता है और हमारी बॉडी को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत भी नहीं होती है. दैट्स वाई हमारी बॉडी में जो वाटर कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है जिसकी वजह से डाइल्यूट यूरिन यानी हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है. द सेकेंड टाइप ऑफ यूरिन फॉर्म बाय द किडनी इज़ हाइपरटोनिक यूरिन. हाइपरटोनिक, हाइपर से हमें पता चल रहा है कि ज़्यादती किसी चीज़ की, यानी हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिनके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर कंसंट्रेशन कम होती है. तो ये यूरिन कैसे फॉर्म किया जाता है? जब पानी की कमी होगी बॉडी फ्लूइड्स में, जो किडनी है वो पानी को लेस फिल्टर करेगी और लेस फिल्ट्रेशन की वजह से इसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी. रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यानी हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करेगा. हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करने से जो बॉडी का फ्लूइड है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहेगा. ये जो सारे दोनों प्रोसेस है, हाइपोटोनिक यूरिन और हाइपरटोनिक यूरिन, जो दोनों यूरिन प्रोडक्शन हो रही है, ये सारी जो प्रोसेस है वो हमारे हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होते हैं. अब हाइपरटोनिक यूरिन किन सीजन्स में प्रोड्यूस होता है? ये ज़्यादातर होता है समर सीज़न में, बिकॉज हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन होती है वो ऑलरेडी कम होती है. साथ साथ एवेपोरेशन, स्वेटिंग, ये प्रोसेसेस होते रहते हैं तो बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होता है. द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आर द डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी. किडनी के बहुत से डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं लेकिन जो मेनली हमने पढ़ने हैं वो हैं किडनी स्टोन्स एंड किडनी फेलियर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किडनी स्टोन्स. किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन कैसे होती है? जब हमारे बॉडी के अंदर कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है. कंसनट्रेटेड मीन्स जिनके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, यानी सॉल्ट क्रिस्टल्स इनके अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं. और वो सॉल्ट्स कौन से होते हैं? कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड. ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये हमारी यूरिन के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं. अब ये जो क्रिस्टल्स हैं सॉल्ट्स के, ये लार्ज इन साइज़ होते हैं जो कि यूरिन के साथ इनको बॉडी से रिलीज़ नहीं किया जा सकता. यूरिन में ये पास नहीं हो सकते तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है हार्ड डिपॉजिट्स बन जाते हैं, यानी सख्त स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं किडनी स्टोन्स. किडनी स्टोन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है.
अब मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन किडनी, जो किडनी स्टोन्स हैं वो किडनी में ही शुरू हो जाते हैं, यहीं पे बनना शुरू हो जाते हैं और मे ट्रैवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉजेज़ ऑफ किडनी स्टोन। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एज, सेकेंड इज़ डाइट, थर्ड इज़ रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, फोर्थ वन इज़ लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड फिफ्थ वन इज़ अल्कोहल कंजम्पशन। फर्स्ट है एज। एज का क्या ताल्लुक है किडनी स्टोन से? एज का ताल्लुक ये है कि मैक्सिमम 40 to 45 से अबव जो एजेस के होते हैं पर्सनस, उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, जिनकी वजह से उनको किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं एंड किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। सेकंड पॉइंट था हमारा डाइट। अब मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर कैल्शियम सी होता है, लाइक टोमेटोज़ का ज़्यादा इंटेक, इसके अलावा बहुत से सॉल्ट्स का इंटेक, इनकी वजह से भी किडनी के अंदर स्टोन प्रोड्यूस होता है। थर्ड वन इज़ रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक, यानी ये वो इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक में जो बार बार अगेन एंड अगेन होता है, जिसकी वजह से किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन होती है। लेस इनटेक ऑफ वाटर, जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होगी, अगर बॉडी को पानी कम अमाउंट में मिल रहा है तो भी वो किडनी स्टोन की फॉर्मेशन का कॉज बनेगा। एंड लास्ट वन इज़ अल्कोहल कंजम्पशन, यानी बॉडी के अंदर मौशियात, ड्रग्स, इनका इस्तेमाल करने से भी हमारी किडनी के अंदर प्रॉब्लम होती है और वो किडनी स्टोन फॉर्मेशन का बायस बनती हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ द किडनी स्टोन। द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स इंक्लूड, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो किडनी स्टोन को ड्यूरिंग किडनी स्टोन हमारी बॉडी के अंदर हमें फील होते हैं? फर्स्ट वन इज़ सीवियर पेन इन किडनी और इन लोअर एब्डोमेन, यानी सीवियर किस्म की पेन होती है हमारी किडनी में और लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में। इसके अलावा वॉमिटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार यूरिन आना, और लास्ट में है कि यूरिन के साथ फाउल स्मेल एंड ब्लड एंड पस का इंक्लूड हो जाना। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। नेक्स्ट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो गई है, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सबसे बेस्ट और सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जिसकी वजह से जो स्टोन है वो स्मॉल पीसीज में डिवाइड हो जाए और ड्यूरिंग यूरिनेशन हमारे सिस्टम में से पास आउट हो जाए। अबाउट 90% ऑफ ऑल द किडनी स्टोन्स कैन पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। सेकेंड प्रोसेस होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। ये वो ट्रीटमेंट है जो इफ़ेक्टेड एरिया को ओपन करके वहाँ से स्टोन को निकाला जाता है और देन उसको रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा एक होता है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी कौन सा मेथड है? इट इज़ एन अदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। इस मेथड में क्या किया जाता है कि बॉडी की आउटसाइड से इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो होती हैं वो स्टोन के यूरिनरी सिस्टम के थ्रू स्टोन पे बम्बार्ड की जाती हैं, जो कि वहाँ पे जाके इनको हिट करती हैं और उस स्टोन को ब्रेक डाउन कर देती हैं। जब वो स्टोन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, सैंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो वो ईजीली हमारी यूरिन के थ्रू बॉडी में से पास आउट हो जाते हैं। These are the main treatment through which we can treat our kidney stone or remove our kidney stone. At the last, there is an interesting information that Abu Nasr al-Farabi was a prominent scientist who wrote many books that contain information about kidney diseases. ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किडनी डिजीज़ के ऊपर स्टडी की और उनके बारे में एक बुक लिखी थी। नेक्स्ट है अबू अल कासिम अल ज़हरावी। ये वो साइंटिस्ट हैं, ये इस्लाम के सबसे ग्रेटेस्ट सर्जन हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम सर्जिकल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग द सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन्स, इनके बारे में स्टडी किया था और इनके बारे में पर्सनली इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने डिज़ाइन किए थे। इनका जो इंसाइक्लोपीडिया है इस चीज़ का, अल तसरीफ़ द मेथड बुक इनकी है, जिनके अंदर इनकी ये सारी स्टडी, इन्होंने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स पर्सनली डिज़ाइन किए उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।